हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात कर रहे हैं किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर किस तरीके से संकरण का निर्धारण किया जाता है। लास्ट वीडियोज में हमने ये देखा था कि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु कौन सा है, हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी अणु में जिन परमाणुओं की संख्या कम होती है वह परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है। यदि दो समान संख्या में परमाणु उस अणु में उपस्थित है तो वह परमाणु केंद्रीय परमाणु होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। उसके पश्चात केंद्रीय परमाणु को किसी भी अणु में निर्धारित करने के पश्चात हम उस केंद्रीय परमाणु पर संकरण का प्रकार निर्धारित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे वो मैंने आपको बताया था। n = केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। और एक संयोजी परमाणु में मैंने 5 परमाणु आपको बताए थे, उनमें से कोई होगा, जितना होगा संख्या में उतना आपको यहाँ जोड़ना है। और उन 5 में से एक था हाइड्रोजन और चारों थे हमारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। प्लस माइनस आवेश बटे 2। प्लस माइनस आवेश कब आपको काम में लेना है, मैंने ये बताया था कि यदि कोई अणु ना होकर के आपके पास कोई आयन है, उस आयन में आपको केंद्रीय परमाणु पर संकरण निर्धारित करना है तो यहाँ पर आपको उस आवेश का उपयोग करना है इस फॉर्मूले में। और यदि वो धनायन है तो माइनस करना है फॉर्मूले में, और यदि ऋणायन है तो प्लस करना है फॉर्मूले में। क्योंकि हम जानते हैं कि धनायन कब बनता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हम माइनस करेंगे, और ऋणायन कब बनता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसा आयन है उसका ठीक उल्टा। आइए, और फिर मैंने आपको बताया यदि n का मान 2 आता है तो संकरण होता है sp, n का मान 3 आता है संकरण होता है sp2, n का मान 4 आता है संकरण होता है sp3, n का मान 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। जब संकरण sp था तो ज्यामिति रेखीय थी, sp2 में त्रिकोणीय समतलीय थी, sp3 में चतुष्फलकीय थी, sp3d में त्रिकोणीय द्विपरिमीय थी जिसे हम TBP कह रहे थे, sp3d2 में अष्टफलकीय थी, और sp3d3 में जो ज्यामिति होती है वो पंचभुजीय द्विपरिमीय होती है। किसी भी ज्यामिति में जो भी बंद कोण होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, जैसे sp में 180, sp2 में 120, sp3 में 109.28 डिग्री मिनट हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट बॉन्ड एंगल होते हैं। एक अगली वीडियो में हम मॉडल्स के आधार पर, मैं कुछ मॉडल्स आपको शो करूंगा, उसके आधार पर आपको ज्यामिति किस तरीके की कौन सी दिखाई देती है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कोई अणु है उसमें हम किस तरीके से n का मान फाइंड आउट करें और उस n के मान के आधार पर हम उस अणु में केंद्रीय परमाणु पर किस तरीके से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमारे पास है CH4 अणु और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो ऑब्वियसली जिसकी संख्या कम है वो केंद्रीय परमाणु है, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा कार्बन। कार्बन n केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए संयोजकता कोष कार्बन का आप जानते हो, कार्बन वर्ग 14 का तत्व है, पी खंड का तत्व है। और जब पी खंड के तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमें निकालनी हो तो हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं, ग्रुप -10। पी खंड के जो भी तत्व हैं उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो होता है G-10। G का मतलब यहाँ ग्रुप या समूह से है, वो कौन से समूह का है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कार्बन है तो कार्बन वर्ग 14 का है तो हम करेंगे 14 - 10, तो उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल करके आएगी, 4। ठीक है। जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, और एक संयोजी परमाणु मैंने आपको 5 में से कोई बताया था कौन कौन हो सकता है। इनमें से कोई है होता है तो जोड़ते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन उनके अंतर्गत ही आ रहा है, तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4 जोड़ दिए। प्लस माइनस आवेश, इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं तो 0/2।
तो ये आ गया 8/2, मान आ गया 4। और मैंने आपको बताया जब n का मान 4 आता है, पिछली वीडियो में जो टेबल बनाई थी, अभी हम आगे की वीडियोज में उस टेबल को पूरा एक साथ बनाएंगे। n का मान 4 आता है तो संकरण कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। और ज्यामिति कौन सी होती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। और बंद कोण कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, इतनी बात हमने संकरण निर्धारित कर लिया इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं NH3 का अमोनिया में। ऑब्वियसली केंद्रीय परमाणु 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु होगा। n का मान निकालना है। नाइट्रोजन वर्ग 15 का तत्व है, p खंड का तत्व है, 15 - 10 तो कितने आगे? भारी कोश में 5। एक संयोजी परमाणु जुड़े हैं क्या इससे? इन 5 में से कोई जुड़ा होता है तो जोड़ देते हैं, नहीं जुड़ा होता तो नहीं जोड़ते। 5 में से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कितने? 3 जोड़ देंगे। आवेश कोई है नहीं, बटे 2, तो मान आया 8/2, मान आ गया 4। और जब n का मान आ जाए 4 तो संकरण कौन सा होता है? sp3। और ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फल। ठीक है, ज्यामिति की बात कर रहा हूं, चतुष्फलकीय ज्यामिति। संरचना और ज्यामिति में अंतर होता है। अगर हम बात करें यहां से कि मान लीजिए हमारे पास है H2O, तो ऑब्वियसली यहां पर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होगा क्योंकि वह 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो संख्या जिसकी कम है ऑक्सीजन की कम है, तो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन से खंड का तत्व है? p खंड का तत्व है, वर्ग 16 का तत्व है, तो 16 - 10 तो कितना आएगा? बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के? में 6। एक संयोजी परमाणु जुड़े हैं, इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने हैं? 2, तो 2 जोड़ देंगे। आवेश कोई है नहीं तो 0/2, तो ये भी आ जाएगा 8/2, मान आ गया 4। 4 का मतलब आ गया sp3 और sp3 का मतलब हो गया चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है, मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास आ गया PCl5। तो देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर फास्फोरस 1 है, क्लोराइड क्लोरीन जो है वो 5 है, तो फास्फोरस हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। और फास्फोरस वर्ग p खंड का तत्व है, वर्ग 15 में आता है। नाइट्रोजन परिवार का तत्व है, तो वर्ग 15 की वजह से इसके बाहरी कोश में, संयोजकता कोश में 15 - 10 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। एक संयोजी परमाणु देखिए हैलोजन से जुड़े हुए हैं, कितने? 5, तो यहाँ जोड़ देंगे। अगर कोई एक संयोजी के अलावा, इन 5 के अलावा और कोई जुड़ा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, वहां से हम देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ा है या और कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये नहीं है तो हम उसको नहीं जोड़ते हैं। प्लस यहाँ पर कोई आवेश है नहीं, /2। जब 10 आया मान, 10/2, 5 आया, जब n का मान 5 होता है तो संकरण क्या होता है हमारा? sp3d संकरण होता है। और sp3d संकरण में हमारी ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय द्वैपरिमेय, जिसे हम बोलते हैं TBP। ठीक है, ज्यामिति है, ऐसे हम निकाल लेंगे। मान लीजिए मेरे पास आ गया कोई अगला मॉलिक्यूल SF6, तो ऑब्वियसली सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर होगा केंद्रीय परमाणु, क्योंकि सल्फर 1 है, फ्लोरीन 6 है, तो ये होगा। और सल्फर वर्ग 16 में आता है, ऑक्सीजन परिवार का है, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? वर्ग 16 में, तो 16 - 10, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं, कितने? 6। आवेश कोई है नहीं, /2, 12/2, 6। जब n का मान आता है 6 तो संकरण होता है sp3d2। और sp3d2 संकरण होने पर ज्यामिति मैंने क्या बताई थी आपको? कैसी ज्यामिति होती है? अष्टफलकीय, और बंद कोण होता है 90 डिग्री का। यदि मैं बात करता हूं कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया IF7, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? आयोडीन। आयोडीन वर्ग 17 का सदस्य है। वर्ग 17 के सदस्य के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 17 - 10 सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7, तो 7 इसके बाहरी कोश में हो गए। इसके एक संयोजी परमाणुओं में से जुड़े हुए हैं, कितने? 7। आवेश कोई है नहीं, /2, तो ये आ गया 14/2, मान आ गया 7। और n का मान जब 7 हो तो संकरण मैंने बताया था कौन सा? sp3d3। यहां से आप जोड़ सकते हैं 3d और 3p, 3 और 3 6 और 1 7। जैसे यहां मान आया 6 तो 2 और 3 5 और 1 6, तो यहां से ये होगा पंचभुजीय द्वैपरिमेय। इसकी ज्यामिति होगी, संरचना नहीं। कैसी होगी? ज्यामिति। हो सकता है इसकी संरचना भी यही हो,
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको लिखे, कुछ अणुओं के एग्जाम्पल्स। आप कोई भी अणु ले सकते हैं और उसमें आसानी से उसमें केंद्रीय परमाणु निर्धारित करते हुए संकरण का प्रकार देख सकते हैं। अब यहां से यदि हम बात करें कि मान लीजिए मेरे पास कोई अणु है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ऑब्वियसली यहां से केंद्रीय परमाणु कौन होगा? बोरॉन। बोरॉन परिवार वर्ग 13 को हम बोरॉन परिवार के नाम से जानते हैं। ये वर्ग 13 का सदस्य है। तो वर्ग 13 पी खंड का तत्व है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 13 - 10। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं, कितने? 3। उन 5 में से एक जुड़ा हुआ है। कोई आवेश है नहीं बटे 2, तो मान आ गया 6/2, मान आया 3। जब n का मान आए 3 तो संकरण कौन सा होता है? sp2 संकरण होता है। और जब sp2 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होती है? मैंने आपको बताया ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, आराम से आप निर्धारित कर सकते हैं कोई भी अणु लेकर के। मैंने लिया SOCl2, जैसे मैंने आपको बताया था थायोनिल क्लोराइड। यहां पर आपको केंद्रीय परमाणु देखना है तो देखिए 2 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 1 सल्फर है। ऑब्वियसली क्लोरीन तो केंद्रीय परमाणु होगा नहीं, या तो ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा। तो मैंने बताया था जहां किसी अणु में 2 परमाणु समान संख्या में है तो केंद्रीय परमाणु हमें निर्धारित करना है, तो वहां हम ये वो परमाणु केंद्रीय परमाणु होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए केंद्रीय परमाणु है। तो n का मान निकालेंगे। सल्फर वर्ग 16 में आता है, तो 16 - 10 भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब यहां देखिए, अब हम चलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उनमें नहीं है, जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो ऑक्सीजन का नहीं जोड़ेंगे। कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 2। ठीक है, और आवेश कोई है नहीं बटे 2, तो यहाँ कितना आ गया? 8/2। मान आ गया 4। 4 का मतलब n = 4। 4 का मतलब कौन सा संकरण? sp3 संकरण। और sp3 संकरण का मतलब इसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय, ना कि ज्यामिति कैसी होगी इसकी? चतुष्फलकीय होगी, संरचना नहीं। अब हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल आ गया SF4। यहां पर सल्फर होगा आपका केंद्रीय परमाणु। सल्फर वर्ग 16 में आता है। n का मान निकालेंगे। 16 - 10 6। एक संयोजी परमाणु 4, कोई आवेश नहीं, 10/2। मान आया 5। n का मान 5। 5 मान आने पर ही मैंने संकरण कौन सा बता रखा है? sp3d संकरण। यहां से आप गिन सकते हो 1 और 3, 4 और 1 5। और यहां से कैसी ज्यामिति आएगी? त्रिकोणीय द्विप्रेम। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कुछ आयंस की बात कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास है कार्बोनेट आयन, मेरे पास है सल्फेट आयन, मेरे पास है और कोई भी आयन हम यहां ले सकते हैं, जैसे अमोनियम आयन। ठीक है, यहां पर तो देखिए कार्बोनेट आयन, अणु की बात नहीं कर रहा, यहां पर कार्बन होगा। ऑब्वियसली कार्बन है आपका केंद्रीय परमाणु, तो n का मान निकालेंगे। कार्बन वर्ग 14 में आता है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 14 - 10 कितनी आ गई संख्या? 4। एक संयोजी परमाणु जुड़े हैं क्या इससे? इन 5 में से कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, 0। ठीक है, माइनस होता है तो देखिए यहां पर अब आवेश की बात आ गई। माइनस होता है तो प्लस करना है फॉर्मूले में, यदि प्लस होता है तो माइनस करना है। कितना करना है? जितना होता है। जैसे यहाँ -2 है तो हम क्या करेंगे? +2, तो हम करेंगे +2/2। तो n का मान यहाँ से कितना आ गया? 6/2। तो मान आया 3। 3 का मतलब होता है संकरण कौन सा? sp2 संकरण। और sp2 संकरण में कैसी ज्यामिति होती है? त्रिकोणीय समतल। ठीक है, ज्यामिति। इसको यदि हम देखते हैं सल्फेट को, तो सल्फर होगा इसमें केंद्रीय परमाणु वर्ग 16 में आता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 16 - 10 6। एक संयोजी परमाणु कोई नहीं जुड़ा हुआ। 5 में से H, Cl, Br, I और H में से कोई नहीं है। कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 0। माइनस होता है तो हम करते हैं प्लस, प्लस होता है तो हम करते हैं माइनस। माइनस है कितना है? 2, तो +2/2। तो n 8/2 मान आया 4। जब n का मान 4 हो तो संकरण कौन सा होगा भाई? sp3 संकरण होगा। ज्यामिति कैसी होगी?
चतुष्फल की है, टेट्राहाइड्रल जिसे हम बोलते हैं, ऐसी ज्यामिति होगी। अगर हम बात करते हैं अमोनियम आयन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नाइट्रोजन जो परमाणु है जो वर्ग 15 में आता है वो केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि इसकी संख्या कम है। तो देखिए नाइट्रोजन वर्ग 15 में है, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, 15 - 10। हाँ, इससे एक संयोजी परमाणु जुड़े हैं जो मैंने बताए थे 5, उनमें से एक परमाणु जुड़ा है, कौन सा, हाइड्रोजन। तो यहाँ वो हम जोड़ेंगे, जितने जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, तो 4 प्लस जुड़ा हुआ है +1, तो हम करेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे -1, समझ में आ गया होगा, /2। तो 9, 8/2 मान कितना आया 4, और जब n का मान 4 आए तो संकरण होता है sp3। और ज्यामिति कैसी होती है, अब जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि वहां पर पूर्ण संख्या नहीं आए, दशमलव की संख्या आ जाए। कैसी संख्या आ जाए, दशमलव की संख्या आ जाए। जैसे मैं कहूं NO2- इसमें निकालो, तो देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पर केंद्रीय परमाणु, तो n का मान 15 - 10, तो 5 बाहरी कोश में। ऑक्सीजन जुड़ा है जो इनमें से नहीं है, इसका मतलब इसका हो गया 0। अब यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यदि आपसे कह दिया जाए NO2 कह दिया जाए, ठीक है, NO2 नॉट NO2-, तो यहाँ एक संयोजी का हो गया 0, आवेश कोई है नहीं, 0/2। अब आ गया 5/2, तो ये आ गया 2.5। अब हम क्या करें, संकरण कैसे दें, क्योंकि मैंने जो बताया 2 हो तो sp, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, लेकिन यहाँ आ गया 2.5। तो ऐसी स्थिति में जहां पर फुल इंटीजर वैल्यू ना हो करके फ्रैक्शन में आ रही हो, वहां पर आपको इसे होल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। होल इंटीजर से मतलब इसको, जैसा आपने सार्थक अंक पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अगले अंक में कन्वर्ट करना है 3, और 3 के अकॉर्डिंग आपको संकरण निकालना है। संकरण होगा कौन सा, sp2 होगा। तो ज्यामिति कौन सी होगी, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति इसकी होगी, ठीक है। तो ये बात हुई, इस फॉर्मूले का उपयोग हम कैसे करते हैं, कैसे आपको किसी भी अणु में कोई भी केंद्रीय परमाणु निर्धारित करना होता है, और चाहे वो अणु हो या आयन हो, उसके द्वारा हम केंद्रीय परमाणु पर किस तरीके से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हम लेकर के इसे अगली वीडियोज में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे।